जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, रीट एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है कि रीट की विज्ञप्ति तो तैयार हो चुकी है। जो रीट की विज्ञप्ति है वो बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बस अब उसको जारी किया जाएगा। कब तक वो जारी हो जाएगी उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और परीक्षा केंद्र जो हैं उनके ऊपर भी मंथन किया गया है। और अभी साथियों मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है। शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जो भी ताज़ा खबर आई है, जो भी न्यू अपडेट आई है, उन सभी आज की ताज़ा खबरों को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बिल्कुल आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम तो फरवरी में ही लिए जाएंगे, लेकिन साथियों 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, उसका क्या हुआ? क्यों डिले होता जा रहा है? ये क्यों नहीं हो पाया है नोटिफिकेशन अभी तक जारी? ठीक है, फॉरम 1 दिसंबर से शुरू कैसे हो पाएंगे जब अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है? तो उसकी पूरी जानकारी को समझेंगे। कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कब तक फॉरम शुरू होंगे, कब अपना एग्जाम होगा, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस खबर को देख लेते हैं। जो भी ताज़ा खबर है, जो भी अपडेट है, वो सारी अपडेट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। राजस्थान रीट भर्ती 2025 रीट की विज्ञप्ति तो तैयार हो चुकी है। विज्ञप्ति तो बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट है अपना वो तो बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अब उसको जारी करने की देरी है। कब तक जारी हो जाएगा वो भी चीजें देखेंगे। शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी की धरी रह गई। परीक्षा केंद्रों पर भी मंथन किया जा रहा है। ये किया जा रहा है कि भाई सभी को होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए, जिला, ठीक है, अपने अपने जिलों में एग्जाम सेंटर बन जाए, इसकी भी पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। फोरम कब से शुरू होंगे? एग्जाम तो फरवरी में ही होगा। ताज़ा खबरें जो भी हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ। इसको देखो भाई, ये भी जो ताज़ा खबर है इसको एक बार देखो आप। रीट की विज्ञप्ति तो तैयार है साथियों। रीट की जो विज्ञप्ति है वो तो बिल्कुल तैयार है, रेडी हो चुकी है। तारीख तय होने पर होगी जारी। अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है कि भाई जारी कब करना है। ठीक है, जैसे ही इसकी तारीख तय हो जाएगी तो ये जारी भी कर दी जाएगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। जयपुर की खबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की विज्ञप्ति तैयार कर ली गई है। विज्ञप्ति में अब परीक्षा आवेदन की तिथि भरना बाकी है। बस अब तो उसमें परीक्षा आवेदन की तिथि भरना ही बाकी है, बाकी पूरा खाका तैयार हो चुका है। जैसे मान लो ये सारी चीजें रेडी हो गई है, अब इसमें परीक्षा तिथि कब होगी ये चीजें अभी तक खाली पड़ी है, ये अभी नहीं भरी गई है। एक भाई परीक्षा कब किस दिन होगी परीक्षा, ठीक है, ये चीजें बाकी हैं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही यह तिथि भरी जा सकेगी। जब सरकार की हरी झंडी मिल जाएगी तो ये तिथि भी निश्चित कर दी जाएगी, भाई इस दिन हम एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का और इंतजार करना पड़ सकता है। आवेदन की तिथि भी अभी खाली पड़ी है कि भाई फॉरम कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब होगी। अपने को पता चलता है ना, नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि भाई आवेदन इस तारीख से शुरू है, इस तारीख को लास्ट डेट रहेगी, और कम से कम 1 महीने का टाइम अपने को फॉर्म भरने का दिया जाएगा, ठीक है। और बोर्ड ने आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति पूरी तैयार कर ली है। करीब 1 माह का समय आवेदन करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि आवेदन कब से मांगे जाएंगे ये तय नहीं हुआ है। विज्ञप्ति का यही कॉलम खाली पड़ा है कि भाई यही कॉलम खाली पड़ा है विज्ञप्ति का कि भाई फॉरम कब से शुरू करेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब से होगा, ठीक है। ये चीजें अभी खाली पड़ी है, बाकी विज्ञप्ति पूरी बनकर तैयार हो गई साहब। जबकि अन्य जरूरी जानकारी जैसे शैक्षिक योग्यता, परीक्षा का पैटर्न, लेवल 1 लेवल 2 में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के आएंगे, यह तक तय कर लिया गया है। यह सारी चीज तय होगी साहब। विज्ञप्ति में यह भी तय कर लिया गया है कि किस वर्ग के अभ्यर्थी को कौन सा शपथ पत्र देना है, किस फॉर्मेट में देना है। अब तक रीट की फाइनल तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। भाई अभी तक फाइनल रीट की घोषणा वाली जो तिथि है वह कौन दिया, बस बाकी तो सारी दे दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको और भी जो नोटिफिकेशन वो जो अपनी जो खबरें हैं वो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये 25 नवंबर की ताजा खबर है। रीट 2024 परीक्षा को लेकर 26 को फिर जयपुर में बैठक, शिक्षा बोर्ड अफसरों को भी बुलाया। यानी कि 26 नवंबर को तीसरी बैठक हुई थी साथियों, ये तीसरी बैठक हो चुकी है। कब? 26 नवंबर को तीसरी बैठक हुई थी।
आरबीएससी को लेटर नहीं मिला है साथियों, यानी कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है उसको सरकार लेटर देगी, तब जाके वो आवेदन शुरू करेगी और तभी जाके वो विज्ञप्ति जारी करेगी। अब बोर्ड तो कैसे करते भाई, बगैर अनुमति के सरकार उसको लेटर देगी लिखित में, ठीक है, कि भाई आपको एजेंसी बनाया गया है, आप विज्ञप्ति जारी कर दो, आप आवेदन शुरू कर दो, परीक्षा तिथि सब कुछ जारी कर दो, तभी तो देगा भाई आरबीएससी। इससे पहले तो लेटर भी नहीं मिला है इसको सरकार द्वारा, सरकार लेटर देगी लिखित में कि ले भाई बोर्ड या संभाल लेटर, फॉर्म शुरू करवा, परीक्षा ले, तेरो काम तू संभाल, जब भी तो बोर्ड लागे भाई अपना काम के। अब बोर्ड तो बैठो बेचारो बाट देख रहे हो यहाँ कि लाओ भाई हमने तो कर दिया तैयार, तो अब जारी कद करा, बताओ माने लेटर दो, ये चीजें हैं। तो रीट के आवेदन 1 दिसंबर से तो संभव नहीं हो सकते भाई, आज 28 नवंबर होगी, 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू कैसे होंगे, नहीं हो सकते, ठीक है। 2 बैठकें हुई, आवेदन की अलग अलग तिथि प्रस्तावित की गई, 2 बैठक हो चुकी है साथियों। एक बैठक तो हुई थी 1 दिसंबर से शुरू करने की मौजूदा घोषणा, इसके बाद एक और बैठक जयपुर में करीब 1 महीने बाद 9 नवंबर को हुई थी। पहली बैठक हुई 9 नवंबर में, दूसरी बैठक हुई 10 अक्टूबर में और तीसरी बैठक होगी 26 नवंबर में। 3 बैठक हो चुकी, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है, ठीक है, बिल्कुल साहब। इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद में, इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद भी शिक्षा मंत्री के हवाले से ही खबर आई कि 1 दिसंबर से रीट के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे, फरवरी में रीट का आयोजन कराया जाएगा। रीट परीक्षा की तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है, यानी कि भाई बैठक तो हो जाती है लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमें 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तो 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तीसरी तारीख भी संभव हो सकती है, तीसरी तारीख भी संभव हो सकती है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकृत लेटर मिलने के बाद ही बोर्ड आवेदन के लिए एजेंसी हायर करेगा। भाई बोर्ड ने तो जब लेटर मिलेगा तभी जाकर वह तो नोटिफिकेशन जारी कर पाओगे, इससे पहले नोटिफिकेशन जारी कौन करेगा, ठीक है जी। इसके लिए विधिवत रूप से टेंडर प्रक्रिया अपनानी होगी, इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं लग रहा है। तीसरी बार नई तिथि बताई जा सकती है, फिर से नई तिथि बताई जा सकती है, भाई 1 सप्ताह का टाइम लगेगा कम से कम, उसके बाद में कुछ हो सकता है। दूसरी खबर देखो, ये जो खबर है साथियों, देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र ही नहीं मिला, यानी कि नोडल एजेंसी किसको बनाया जा रहा है साहब, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, उसको तो अभी तक लेटर ही नहीं मिला है। जब उसको लेटर मिल जाएगा तभी जाकर के वो विज्ञप्ति जारी कर पाएगा बोर्ड, ठीक है जी। रीट की विज्ञप्ति तो तैयार है, डेट तय करते ही जारी हो जाएगी, आवेदन के लिए और करना पड़ेगा इंतजार, यानी कि साथियों रीट की विज्ञप्ति बनकर के तैयार हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब उसको आवेदन की तिथि तय नहीं हुई है कि भाई कब इसको पब्लिक करना है, उससे पहले अभी अपने को इंतजार ही करना पड़ेगा साहब। रीट को लेकर शासन सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक हो चुकी है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसमें देखो और भी जो बातें हैं वो हम करते हैं। पहली बार ऐसा जब 1.5 माह बाद भी पत्र नहीं मिला, बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रीट 2022 तक सरकार के द्वारा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर अगले 2-3 दिन बाद ही अधिकृत लेटर सौंप दिया जाता था। जो 2022 में रीट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें साथियों जब घोषणा हो गई थी ना कि भाई अपने को फलानी तारीख से शुरू करना है, उसके 2-3 दिन बाद ही लेटर दे दिया था बोर्ड को कि आप पकड़ लेटर और चालू कर काम ने। तो जो बोर्ड है वो भाई फटाफट लग गया था अपने फॉर्म भरवाने के, सारी चीजें शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है, सरकार क्यों पत्र नहीं दे रही है, ये सवाल बोर्ड के साथ ही अभ्यर्थियों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई अभी भी क्यों नहीं लेटर मिला है बोर्ड को, क्यों नहीं आवेदन शुरू हो पाए हैं, इसकी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है जी। आगे की जो बात है वो भी देखो, विज्ञप्ति के 7 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन, जैसे मान लो विज्ञप्ति जारी होगी ना, उसके 7 दिन बाद से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। बोर्ड के द्वारा रीट का विज्ञप्ति जारी करने के 1 सप्ताह बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति के फाइनल होने और सरकार के द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगने के लिए एजेंसी को भी हायर करेगी। इस एजेंसी को लेने के लिए भी प्रक्रिया में करीब 10 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में अब तक यह तय हो चुका है कि 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। 1 दिसंबर से तो भाई फॉर्म कौन भरा जाए, सीधी सी बात ये है। पहले तो विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद में 1 सप्ताह के बाद में फॉर्म शुरू होंगे। मान लो विज्ञप्ति 1 दिसंबर को भी ये जारी करते हैं तो भी साथियों कम से कम 7-8 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे। और अभी तो विज्ञप्ति कहाँ जारी होगी, अभी तो पत्र ही नहीं दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। और भी जो खबरें हैं ये देख सकते हो आप, ये भी 27 नवंबर की ताजा खबरें हैं साथियों। सचिवालय में रीट की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय नहीं हुआ है साथियों।
10 लाख युवाओं का इंतजार बढ़ा। घोषित नहीं हुई रीट का नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि, अभी तक ये घोषित नहीं हुई कि रीट की विज्ञप्ति कब जारी होगी साथियों। रीट को लेकर के शिक्षा विभाग की बैठक यहाँ पर हो रही है, ये तीसरी बैठक हुई है साथियों, जो 26 नवंबर को हुई थी। ठीक है, बिल्कुल साहब। और भी खबरें अपने पास में हैं, ये भी आप देख सकते हो। ये खबरें देखो, ये भी अजमेर की 27 नवंबर की ताजा खबर है साथियों। आरबीएससी सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश, रीट फरवरी में ही कराने की तैयारी, परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। यानी कि भाई रीट को फरवरी में ही कंप्लीट करवाया जाएगा, परीक्षा फरवरी में ही करवाई जाएगी और उसकी परीक्षा जो होगी उसके ऊपर निर्णय किए जा रहे हैं कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट में ही सबको एग्जाम सेंटर दे दिया जाए। परीक्षा की भी व्यवस्थाएं करवानी पड़ती हैं, जाब्ता लगाना पड़ता है, प्रशासन की सुविधा करनी पड़ती है। ठीक है, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित हो चुकी हैं। जयपुर में हुई बैठक में बोर्ड में भाग लेते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं साथियों। ठीक है, इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है साहब, और जो खबरें हैं वो मैंने आपको दिखाई दी हैं। ठीक है साहब, और जो मैंने आपको वो खबर दिखाई थी ना, ये खबर रीट विज्ञप्ति तैयार है, तारीख तय होने पर होगी जारी, तो ये भी साथियों ताजा खबर है जो कि आप देख सकते हैं। 27 नवंबर की ताजा खबर आई है साथियों दैनिक भास्कर की, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है, रीट विज्ञप्ति तैयार, तारीख तय होने पर होगी जारी। ये 27 नवंबर की ताजा खबरें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 1 दिसंबर से तो फॉर्म शुरू नहीं होगा साथियों, उससे पहले अगर कोई विज्ञप्ति के लिए सूचना आती है तो मैं आपको जरूर अवगत करवा दूंगा। सबसे पहले तो बोर्ड को पत्र भेजना पड़ेगा सरकार को, सरकार जैसे ही पत्र भेज देती है उसके बाद में साथियों बोर्ड है जो विज्ञप्ति जारी कर देगा, और विज्ञप्ति जारी होने के सप्ताह भर बाद में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और फिर 1 महीने तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में साथियों आपका एग्जाम फरवरी में लिया जाएगा। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। बीएसटीसी और बीएड वाले सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी प्रिपरेशन है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है जो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और ये सारी की सारी जो भी खबरें हैं ये आपको साथियों टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।